अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बैंड कंपनी की बटन मशीन है। ये चेन स्टिच बटन मशीन है, यानी कि हम इसके ऊपर चेन की सिलाई निकलती है और इससे हम बटन लगा सकते हैं। ये इसका मॉडल नंबर है BD 377। चाइना वाले की अच्छी क्वालिटी में मशीन है और साफ़ सुथरी है। और दोस्तों आज मैं इसका ऑपरेटिंग बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्रॉस बटन इसमें सारा ऑप्शन मौजूद है। देखें इसके अंदर हम क्रॉस भी लगा सकते हैं और चकोर भी लगा सकते हैं और 2 टाके का भी बटन लगा सकते हैं, यानी कि 2 होल का बटन भी लगा सकते हैं और 4 सुराख में क्रॉस भी लगा सकते हैं और स्ट्रेट में भी लगा सकते हैं। तो ये आज मैं आपको इसको ऑपरेट करने का तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर क्रॉस केम और स्ट्रेट केम ये दोनों एक साथ फिट हुआ हुआ है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए अगर हमने 2 टाके का बटन लगाना है तो इसको हमने 0 पे ले आना है। यहाँ से इसको ऐसे हम दबा के और ऐसे मूव करेंगे तो ये आगे पीछे मूव होता है। तो ये हम 0 पे ले आएंगे और 0 पे लाने के बाद इसको हम यहाँ से ये बटन ऑन कर देंगे। जब ये बटन हमारा ऑन हो जाएगा, इसके अंदर एक सोलोनाइट लगा हुआ है, ये इसका तार बाहर निकला हुआ है। एक इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है जो इसको चला रहा और रोक रहा है। ये जो हमारा गोल सा व्हील जैसा बन के लगा हुआ है, इसके ऊपर एक मैग्नेट लगा हुआ है। अगर हम 8 टाके पे मशीन को छोड़ते हैं, जैसे ये 8 टाके का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इससे नीचे 16 टाके का, उससे नीचे 32 टाके का। तो ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि अगर हम 8 टाके का लगाएंगे तो ये थोड़ा सा चल के, यानी कि 8 टाका यहाँ से पूरा करेगा और पूरा करके वहीं पे ये रुक जाएगा। और अगर हम 16 टाका लगाएंगे तो ये फुल एक राउंड लेके दोबारा सेंसर पे आगे रुकेगा तो 16 टाका लग जाएगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों मशीन में धागा डाल लेते हैं। ये सिंगल धागे पे चलता है। अक्सर आपने बोरी सिलाई करने वाली मशीन देखी होगी, जो बोरी वगैरह सिलाई कर रही होती है। सेम उसके अंदर भी यही पार्ट्स पुर्जा लगा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर फिडोक लगा हुआ होता है बोरी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं है। इसके अंदर बूट के अंदर फिक्स टाका है जो बटन के होल के अंदर गिरता है। फैब्रिक ले लेते हैं और ये आपको हम चला के दिखाते हैं। पहले भी हमने इस पर बटन लगाया है। तो अभी हमारे पास ये 2 सुराख वाला बटन नहीं है, 4 सुराख वाला बटन है। अगर हम 4 सुराख वाला बटन इस तरीके से रखेंगे तो ये भी लग जाएगा इसके अंदर। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये 4 टाका हमारा है। अगर हमने टाका बढ़ाना है तो फिर हम यहाँ से इसको दबा देंगे, अब टाका बढ़ जाएगा। देखिएगा अभी क्या 8 टाका मार के आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से अगर हमने जब ये 2 टाके का बटन लगाना है तो हमने बटन को इस तरीके से लगाना है। देखिएगा बटन में किस तरीके से लगा रहा हूँ, इसका होल इस तरीके से रखना है। और अभी हम इसको, ये देखिएगा ये हमारा 2 टाके का, यानी कि 2 स्टेप का बटन आराम से इसके ऊपर लग जा रहा है। अब हम इस पर क्या करेंगे, अब हम इसको 4 स्टेप पे लेके आएंगे। दोस्तों अगर हमने इसी के ऊपर जो 2 स्टेप का हम बटन लगा रहे हैं उस पर ही अगर हमने 32 टाका मारना हो तो हम इसको 32 पे कर देंगे और फिर हम एक नया बटन इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे और लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे ये बटन लगाएंगे। तो ये अभी 32 टाका मार के रुक रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो क्रॉस करने के लिए दोस्तों ये यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, नज़र आ रहा होगा। तो इसको हमने ऐसे दबा के और इधर ले जाके 3 पे, ये हमने 3 पे छोड़ देना है या इस वाले पॉइंट पे छोड़ देना है। ये जो इतना सा पॉइंट दिया हुआ है, ये बटन का जो सुराख अंदर का होता है वो अगर छोटा बड़ा हो तो हम इससे एडजस्टमेंट करके सुराख का साइज़ एक जैसा कर लेते हैं। तो हमने इसको 3 पे छोड़ देना। 3 पे छोड़ने के बाद दोस्तों इसको हमने 3 पे छोड़ दिया। 3 पे छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे बटन अब हमने इस तरीके से लगाना। देखिएगा अभी बटन हमने कैसे लगाया। पहले हम बटन को इस तरीके से लगा रहे थे, यानी कि ऐसे करके लगा रहे थे। अब हम बटन को ऐसे स्ट्रेट लगाएंगे, बिल्कुल सीधा इस तरीके से बटन लगा लेंगे। और बटन लगाने के बाद फिर इधर से इस ऑप्शन पर ले आएंगे 16 टाके पर। धागे का थोड़ा सा लेंथ बड़ा कर लेंगे और ये अब दोस्तों ये हमारा क्रॉस बटन लग गया इसके ऊपर। अगर इसी क्रॉस बटन पे टाका अगर हमने बढ़ाना हो तो ये हमने इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, 32 वाले को, और फिर हम एक नया बटन लगाएंगे तब ये ज़्यादा टाका चलेगा। ये अभी हमने 32 टाके वाला इसके अंदर ऑप्शन लगाया। कैसा घना सिलाई और मजबूत हो गया बटन बहुत ज़्यादा। बस इसके अंदर ये एक फॉल्ट होता है कि इसका हम एक धागा, जो एंड वाला धागा है, उसको अगर हम ऐसे खींचेंगे तो सारा बटन खुल जाता है, क्योंकि ये चेन स्टिच मशीन है, लॉक स्टिच मशीन नहीं है। दोस्तों अगर आपने डबल स्टेप बटन लगाना है या 4 स्टेप बटन लगाना है, ये यहाँ से हमने सिर्फ टाके को सेट करना है। ये 32 टाका, ये 16 टाका, ये 8 टाका। अगर हमने 4 स्टेप बटन लगाना है तो इस पर भी लग जाएगा 4 स्टेप बटन। अभी जैसे ये 4 स्टेप बटन हम उस पर भी लगाएंगे, लेकिन वो टाका कम निकालेगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि अभी ये टाका कम निकालेगा, थोड़ा सा चलेगा और ये
रुक गया। कितना 3-4 टाका सिर्फ चला और ये रुक गया, देखिएगा 3-4 टाका चल रहा है, रुक गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बार बार डबल करेंगे। डबल नहीं करने के लिए हमने यहाँ से इसके पैटर्न को चेंज करना है। इसको हमने 16 टाके पे लिया। अब हम चलाएंगे तो ये ज़्यादा चलेगा। तो ये ऑप्शन है इस मशीन के अंदर। जो हमारी पुराने मॉडल की मशीन है, जो मैनुअल मशीन है, उससे हट के इसके अंदर सिर्फ ये टेक्नोलॉजी नया डला हुआ है कि हम क्रॉस बटन और स्ट्रेट बटन दोनों एक साथ लगा सकते हैं। अभी तो मैंने आपको क्रॉस बटन लगा के दिखाया, अब मैं आपको डबल स्ट्रेट लगा के दिखाता हूँ। तो डबल स्ट्रेट लगाने के लिए हमने इसको दबाना है और दबा के इस तरफ लेके जाना है। इस तरफ ये हमारा डबल स्ट्रेट का ऑप्शन है। ये इस जगह पे ऐसे ला के और फिर हम इधर से बटन लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा डबल स्ट्रेट बटन है। बटन को हमने इसी तरीके से सीधा लगाना है, बिल्कुल जैसे ये अभी मैंने इसको फंसा दिया यहाँ पे, और इसी तरीके से सीधा लगा के अभी ये 16 टाका मारेगा। दोस्तों डबल स्ट्रेट बटन चलाने के लिए हमारा जो है ना, अभी हमने कोशिश किया तो निडल टूट गया। तो निडल अभी ये मशीन हमारे पास नई आई है, इसका निडल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको दूसरी मशीन पर ये चला के दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से डबल स्ट्रेट चलता है। ये तो ये इस तरीके का, यानी कि डबल स्ट्रेट सिलाई मारेगा ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये यानी कि ये ऐसे टाका लेगा और इस तरीके से इस तरफ टाका लेगा। तो ये हमारा डबल स्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर कभी आपका मशीन का पोजीशन आउट आए, यानी कि पोजीशन सही नहीं आए, तो ये 2 स्क्रू दिया हुआ है, ये 2 स्क्रू से हमने इसका पोजीशन सेट करना है। क्योंकि पोजीशन इसका सेट नहीं होगा तो हमारा नाइफ जो है वो सही नहीं चलेगा इस मशीन के अंदर। तो जो हमारा मैनुअल मशीन होता है, मैनुअल मशीन के अंदर भी उसका पोजीशन होता है, वो आके अपनी जगह पे नहीं रुकता है, तो बोर्ड हमारा ऊपर नहीं उठता है। तो इसी तरीके से इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है। ये हमारे को मैग्नेट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक सेंसर लगा हुआ है। दोस्तों मशीन जब सेंसर से आउट होगा, अभी आपको दिख रहा होगा ये सेंसर से आउट है, और जब मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये E8 का एरर शो कर दे रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको रीसेट करना है। जब हम रीसेट का बटन दबाएंगे तो मशीन रीसेट हो जाएगा। देखिएगा इधर चलना शुरू हो गया, ये खुद ब खुद रीसेट हो रहा है, रिटर्न चल रहा है, वापसी की तरफ चल रहा था। ये सेंसर अपनी जगह पे आके रुक गया, मशीन पोजीशन अपना निडल ऊपर आ गया, मशीन पोजीशन ले लिया, बूट भी ऊपर आ गया। अब हम इसको चला सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर जब हम इसको ऐसे आउट वगैरह ऐसे करते हैं, देखिए हमने इसको आउट किया, अभी हम चलाएँगे तो ये नहीं चलेगा। अभी हम पायदान दबाएँगे तो ये एरर दे रहा है। अब हम क्या, तो ये रीसेट का ऑप्शन दे रहा है। जब हम ये बटन दबाएँगे तो ये रीसेट हो रहा है, दोबारा सेंसर पे आके रुक गया। अब जब हम गाली चलाते हैं ऐसे, तो ये एक राउंड लेगा ऐसे आगे और पोजीशन पे आके मशीन को रोक देगा। ये बार हमारा ऊपर रुक गया, ये पोजीशन पे आ गया। अगर आपको 19-20 पोजीशन आउट होता है तो हमने इन दोनों स्क्रू को लूज करना है और इससे आगे पीछे करके मशीन का पोजीशन सेट कर लेना है। अब इसी तरीके से ये 16 टाके पे सेट है, ये यहाँ से 16 टाका है। अगर हम ये 8 टाके पे करेंगे तो ये फुल नहीं चलेगा। अभी आपको दिखेगा ये थोड़ा आधा चला, आधा, फिर ये आधा चला, फिर ये आधा चला, यानी कि इसके अंदर 16 टाका फिक्स है। एक राउंड पे 16 टाका इस पर फिक्स है। अगर हम 8 पे करेंगे तो ये हाफ राउंड घूमेगा, फुल राउंड नहीं घूमेगा, हाफ राउंड घूमेगा। तो दोबारा चलाएंगे तो ये फुल, यानी कि अपने पोजीशन पे आगे रुकेगा। इसी तरीके से अगर हम 32 टाके पे कर देंगे इसको, इधर से इधर से हम 32 टाके का ऑप्शन दे देंगे, तो अब ये क्या, ये 2 चक्कर मारेगा। अभी आपको दिखेगा, जैसे मैं चलाऊँगा ये 2 चक्कर मारेगा, यानी कि एक टाका पे, यानी कि एक राउंड के ऊपर इसका 16 टाका है और फिर एक राउंड पे 16 टाका है। तो इसलिए 2 राउंड घूम रहा है और 32 टाका मार रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।